नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों आज के दिन की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी अपडेट है ASM लिस्ट को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, पता है कि ASM लिस्ट में आने से वॉल्यूम लॉस होता है और सेबी या फिर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है उस पर नज़र रखती है। तो देख लीजिए कि क्या आपके स्टॉक ASM लिस्ट से बाहर निकले हैं या फिर नहीं है। और एक चार्ट है दोस्तों, आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ऐसा आप देख सकते हैं कि इन सब का नाम हमें देखने को मिल रहा है। ASM लिस्ट का मतलब क्या होता है, उधर पे एडिशनल सर्वाइलेंस मेजर हमें देखने को मिलता है। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है, जब स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है, स्टॉक के प्राइस बेमतलब के भागते हैं, तो उसको कुछ समय के लिए ASM के लिस्ट में डाल देती है, लेकिन उसके बाद फिर से उसको निकाल भी देती है। इससे क्या होता है, शॉर्ट टाइम वॉल्यूम लॉस होता है। आप देख सकते हैं गाइस कि बहुत सारे स्टॉक्स के नाम हैं। BSL लिमिटेड हो गए, CI इंट हो गए, बात की जाए IFL हो गए दोस्तों, प्रकाश इंडस्ट्रीज हो गए। बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे, तो मैं सबको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नाम से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप किसी को ओन करते हैं तो देखना बनता है कि उधर पे कल के दिन क्या हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। अब पता है कि बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं ASM लिस्ट में, चाहे वो एप्पल की बात की जाए या फिर अल्केलेमेंस की या फिर हैप्पीएस्ट माइंड की। तो ये देखना बनता है कि ASM लिस्ट में निकलने के बाद उसके अंदर क्या हरकत होती है। तो इतना दोस्तों आप नोटिस करिएगा। बहुत लोग पूछे कि सर इन सब में से किसी स्टॉक में निवेश करना है। दोस्तों पर्सनली बात की जाए तो मैं इन सब में से किसी को होल्ड नहीं करता, लेकिन यस ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। कल के दिन ज़रूर नोटिस करिएगा कि वॉल्यूम में क्या इजाफा देखने को मिल रहा है और स्टॉक में क्या हरकत हो रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं वो ASM लिस्ट में है, कल अगर ASM लिस्ट से बाहर निकलती है तो उसमें कैसी हरकत होती है, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो एनीवेज वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत सारे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सब दोस्तों कल के दिन 16 अगस्त से ASM लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। इस बात की जाए ICICI बैंक, जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसका चार्ट देख रहा था। चार्ट की बात की जाए तो बहुत ही बुलिश कंडीशन दिखाई पड़ रहा है। ICICI बैंक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एज ए न्यू लीडर ये इमर्ज हो रहे हैं। बात की जाए दोस्तों HDFC बैंक को, ये बैंक लाइक डोमिनेट कर रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो ICICI बैंक में इसके पहले बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले थे जो हाईली ऑफिशियल इनके थे, वो बहुत ही करप्ट हमें देखने को मिल रहे थे। चंदा कोचर का केस था, सामने आया था। लेकिन दोस्तों ऐसे बैंक की बहुत ही क्वालिटी वाली बैंक, और जिस हिसाब से इनके अंदर अब हलचल हो रही है, ये सीधा दोस्तों 4 फिगर को दिखा रहा है। पिछले कुछ समय से मैंने ICICI बैंक को लेकर बहुत बार वीडियो बनाई थी और बताया था कि बैंकिंग में आने वाले कल में रैली है। मैं अभी बोल रहा हूँ दोस्तों, आने वाले कुछ क्वार्टर में बैंकिंग सेक्टर ही लीड करेंगे। तो उसमें अगर आप देखें तो जो टॉप क्लास बैंक है, बात कीजिए ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, अगर आप किसी को होल्ड करते हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इधर पे ये है, अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो HDFC बैंक में एक मार्जिन दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन अगर कोविड नहीं आया होता तो ये अगले साल ही दोस्तों हमें 1000 के मार्क को दिखाया था। बट मेरे हिसाब से ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, चाहे तो अपनी SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बार ये 700 के नीचे आता है तो गैस मस्ट बाई है, बिकॉज इधर पे एकदम रैली आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक को आपने डार पर रखिए और कभी भी गिरता है तो एडन डिप्स करिए। ये दोस्तों बहुत ही टॉप क्लास बैंक है और जिस हिसाब से इनकी मैनेजमेंट काम कर रही है ग्राउंड पे, जो टेक्नोलॉजी बेस इनके इन्हेंस हो चुके हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से ICICI बैंक दोस्तों आने वाले कल में आपको शॉर्ट टर्म में देगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत ही पैसा कमा के दे सकता है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, मैंने इसको चार्ट पे देखा, 1450 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। हो सकता है गिरावट कभी अगर होती है, गोल्ड के प्राइस में उछल कूद तो होते रहता है, तो आपको 1400 के आसपास आ जाए। लेकिन दोस्तों आपको मैंने बहुत बार समझाया सिखाया भी, इसके पहले भी मुथूट फाइनेंस 1100 से लेकर 1200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो सीधा गए 1600। तो सेम वही हो रहा है। इस डिप्स का फायदा उठाएं और मेरा आंसर पता है कि मुथूट फाइनेंस को नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। एक बार ये 2000 के लेवल को कभी छूता है तो भाई आप एक स्प्लिट उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और आने वाले क्वार्टर में इनके जो नंबर्स अच्छे आएंगे, इनके मैनेजमेंट ने साफ बोल दिया है। Q2 और Q3 दोस्तों इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऑल्दो आप देखें तो मुथूट फाइनेंस जो अदर गोल्ड में काम करती है, गोल्ड से जो अलग बिजनेस में काम करती है, जैसे माइक्रो फाइनेंस से बहुत ही कम इनका एक्सपोजर है, तो अभी उसको लेकर एग्रेसिव नहीं है। लेकिन इन्होंने बताया है कि Q3 तक ये माइक्रो फाइनेंस में एग्रेसिव होंगे, लेकिन Q2 तक इनके गोल्ड लोन भी ठीक होने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। आप चाहते हैं फ्रेश एंट्री करना तो बहुत ही आइडियल लेवल है। इधर पे आप उठाना स्टार्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कंटिन्यू करें। कभी गलती से और गिरावट होती है तो भाई बल्क कर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप इनके पी देखें तो बहुत ही कम है, मात्र 14 के आसपास है और 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो मेरे हिसाब से ये मस्ट बाई स्टॉक है और जितना गिरे उतना उठाइए फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपको बहुत ही मुनाफा मिल सकता है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर अमराजास के बैटरी के ऊपर आपने कुछ कमेंट्री नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इनके नंबर देखे हैं, वही कहानी है। सालाना के नंबर जो हम देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली की बात की तो फ्लैट हमें देखने को मिलता है, मतलब फ्लैट इन द सेंस कि लॉकडाउन था तब उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स
उतने ख़राब नहीं थे जितने मार्केट में इसको लेकर पिटाई देखने को मिल चुकी है। इस बात की जाए अगर आप इसको होल्ड करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कंपनी की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैंने क्या बताया कि इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है, बहुत लोग उसको लेके आंक रहे हैं, लेकिन वो कभी ना कभी तो रिजॉल्व होगा ही। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है और मुझे लगता है कि ये अपने एमओएस के आसपास खड़ा है, तो डाउन साइड बहुत ही ना के बराबर है। मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करते हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, तो आपको निराश नहीं होने की आवश्यकता है। एक साइड की बात की जाए तो वो भी अच्छी कंपनी है और ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन मेक श्योर 2025-30 तक ईवी का एक बूम आएगा, तभी इनके डिमांड में राइज होने के चांसेस हैं। तो आप चाहें तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यस मेक श्योर आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें और कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको टाइम और देना चाहिए। फ्रेंड्स आए थे इनके नंबर्स सैटरडे को, आपको मैंने कवर किया था, बताया था कि आईआरएफसी के नंबर्स हमें बहुत ही शानदार देखने को मिले और आईआरएफसी के नंबर सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं बल्कि Q4 के भी नंबर्स हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें स्टॉक का प्राइस 223 रुपये के आसपास है। प्राइस अगर आप देखें तो इधर पे ये 26 रुपये के लगभग था और आईपीओ के प्राइस से इसने अपने प्राइस को ब्रीच नहीं किया है। लेकिन नंबर्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको नंबर्स खराब लगे? नहीं, तो भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे इनके पॉजिटिव नंबर्स बहुत अच्छे लगे। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नंबर्स अच्छे आएंगे तो स्टॉक में रैली आएगी। आईटीसी में भी हमें वही कहानी देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें इनके नंबर्स ठीक ठाक क्या काफ़ी अच्छे हैं और एनपी का कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से आने वाले कुछ समय में ये ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन 26 रुपये का पार करेगा तो ही इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो नंबर्स उन्होंने हेल्दी पोस्ट कर दी। लेट्स सी कि मार्केट इसको कल के दिन क्या रिस्पॉन्स देता है। टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करें। टाटा मोटर्स उसको बहुत ही एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं 1 बिलियन तक ये यूएसडी, अगर आप देखें 1 बिलियन यूएस डॉलर तक ये फंड रेस करेंगे। किसके लिए? 7 बिलियन वैल्यूएशन के लिए। आपको पता है कि ईवी को लेके ये बहुत ही एग्रेसिव, और जिस टाटा मोटर्स की बात की जाए, इनके बड़े बड़े चेयरमैन की बात की जाए, बड़े बड़े ऑफिसर्स की बात की जाए, तो उनका एक ही स्टेटमेंट इनको डेफरी बनना है और इनको 2025 तक एनी हाउ अपना ईवी को लॉन्च करना है। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो पहले और अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले की बात की जाए तो ईवी का नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से अगर आप चार्ट देखें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी होगी, उनके अंदर ग्रोथ होगा, विजन होगा, तो ज़रूर ब्रेकआउट देगी। आपने देखा कि भारतीय एयरटेल उसने अपना 10 साल का जो हाई है उसको तोड़ा और अपने आप में ही ये देखना बनता है कि कौन सा बिजनेस में फ्यूचर है। तो आने वाले कल फ्यूचर है और एक ही रणनीति है, इसको एसआईपी करते रहें। प्राइस बहुत महंगा नहीं है, आप वीकली हर 3-4 दिन में, हर महीना में आप एसआईपी कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको लॉन्ग टर्म 12 से 18 महीना 2 साल इसको धीरे धीरे उठाते रहें। इस वीआईपी के बारे में डिस्कस करें तो हमें लास्ट डे की बात की जाए तो एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तकरीबन 2% डाउन था। लेकिन दोस्तों इसके पहले वाला दिन इसमें हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था। क्यों? वीआईपी के बारे में डिस्कस करें। वीआईपी एक अच्छी कंपनी है और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स। दोस्तों फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करें, वीआईपी की ऐसा कोई गलती वलती दिखाई नहीं पड़ती है। अब कोरोना वायरस आ जाएगा तो सारे बिजनेसेस से ठप हो जाएंगे, आपको अच्छे से पता है। लेकिन वीआईपी की बात की जाए तो इन्होंने इसके पहले वेल्थ क्रिएट किया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसने में बहुत पिटाई देखने को मिली थी। इसके पहले भी मैंने वीआईपी को कवर किया था, बताया था स्मॉल कैप में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास जितने भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं, जितने भी बैग वाले स्टॉक है और जितने भी अगर आप देखें क्यूएसएचएन वाले स्टॉक्स हैं, उसको ना बेचें, उसको कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से जो कोविड का पैंडेमिक जैसे उतरेगा दोस्तों, तो उधर पे टूरिज़्म बहुत बूम होगा। लोग अगर घूमेंगे तो बिना बैग का पॉसिबल नहीं है। इसमें वीआईपी को और सफारी जैसे कंपनी को बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, चार्ट की बात की जाए तो एमओएस लेवल से बहुत ज़्यादा भाग चुका है और मैंने आपको बहुत बताया फिर भी ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत सस्ता देखने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इंटेंशन रखते हैं तो छोटा सा एसएल लेके, मतलब 430 का आप एसएल लेके इसमें फर्दर पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एसएल बिना काम ना करें। इस नवीन फ्लोइंग का भाईगा बहुत सारे केमिकल्स में हमें तेजी देखने को मिल रहा है। नवीन फ्लोइंग की बात की जाए दोस्तों तो एक बहुत बड़ा वेल्थ गेटर रहा भी है। बात की जाए तो एक डेट फ्री कंपनी, ध्यान रखिएगा केमिकल की बहुत कम ही कंपनी है जिसके ऊपर डेट नहीं होता है। तो कैसे उनमें से एक बहुत ही रेप्यूटेड क्लब को बिलोंग करती हैं। तो यस 4000 के लेवल को उसने तोड़ नहीं पाया था बिकॉज इनके नंबर्स फ्लैट हमें देखने को मिले थे, थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक केमिकल सेक्टर। लेकिन इसमें भी वो दम है, आने वाले कल में ये भी दोस्तों आपको और पैसा कमा कर दे सकता है। अभी कोई स्टॉक में गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी होती है। मेरे हिसाब से गाइस इधर पे एक अपॉर्चुनिटी है, धीरे धीरे चाहें तो नवीन फ्लोइन को आप ऐड कर सकते हैं। इसका भी बारी आएगा और जब एक बार बारी आएगा तो 4K प्लस कर देगा। तो मेरे हिसाब से नवीन फ्लोइन में दोस्तों एक नेवर से कैटेगरी स्टॉक है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत पैसे बनाए हैं, ये हो गए दीपक नाइट्राइट हो गए और आने वाले कल में बनाएंगे। तो नवीन फ्लोइन बात की जाए एक अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो सीएमपी में धीरे धीरे बाई कर सकते हैं। 3650 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है। फ्रेंड्स बात की जाए इसी वीकेंड्स में हमें देखने को मिले थे क्या इनके नंबर्स किसके, पेट्रोनेट एलएनजी के। बात की जाए इनके नंबर्स में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इजाफा देखने को मिला था और लास्ट डे की बात की तो फ्लैट कारोबार था।
अभी मैंने देखा है बहुत सारे ब्रोकर्स का लाइक कमेंट्री, तो अभी तक वैसा क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको टारगेट दिया नहीं है, लेकिन लेट्स से क्या देते हैं। बट इनके जो नंबर्स हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं थे, आप आराम से इसको होल्ड किए हुए हैं, तो पैनिक ना करें, कंटिन्यू करें, बिकॉज ये अपने 1 साल के लो के लगभग देखने को मिल रहा है। मैंने इसको एक बार कवर भी किया है वीडियो बना के, और उसमें मैंने रणनीति बताई है। बट मेरे हिसाब से कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए हैं। कंपनी ने बताया कि इनके सेल्स थोड़ा सा और डिक्लाइन मतलब बढ़ने के चांसेस थे, और उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं, क्योंकि इनके जो गैसेस हैं उसमें हाई प्राइस देखने को मिला था। तो बहुत जगह पे डिलीवरीज जो पार्टी होती हैं उन्होंने नहीं लिया, जिसकी वजह से और भी वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस थे। बट मेरे हिसाब से इनके नंबर्स ठीक ठाक है। आप चाहें तो आराम से इधर पे कंटिन्यू करिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, और एक बार बाउंस मिलता है तो वो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग का मौका होता है। सेम हमने कहाँ देखा था, भारतीय एयरटेल में। तो ये अपने एमओएस पे खड़ा है। आप चाहें तो उसको स्टडी करके फर्दर एक छोटा सा एसएल लेके पोजीशन बना सकते हैं। एसएल की बात की जाए तो 200 का एसएल लेके फर्दर 250 के टारगेट को एज्यूम कर सकते हैं, और एक बाउंस आता है तो उधर पर निकलने का मौका बन सकता है। स्कैम्स की बात की जाए, जब से इनके नंबर्स हमें देखने को मिले हैं उसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, 3000 से लेकर 3200। लेकिन कैम्स की बात की जाए तो एक डेफरी बहुत ही शानदार कंपनी है। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास तेजी थी। पहले दोस्तों कैम्स बहुत भाग रहा था। कैम्स की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। मेरे हिसाब से कैम्स आपको घुसने का बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं। आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से फर्दर ज़्यादा वेट ना करते हुए आप इधर पर एंट्री कर सकते हैं। जी हाँ, चार्ट पे कंडीशन सपोर्ट कहाँ पे हैं, 3050 और 30, ये अल्टीमेट इनके सपोर्ट जोन दिखाई पड़ते हैं। इधर में मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और 3000 के नीचे का भी लुढ़का तो भाई वहाँ पे बहुत ही अच्छी बाई हो सकती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक डेफरी कंपनी है, और बहुत ही इनके अच्छे फाइनेंशियल समय देखने को मिल जाते हैं। मैंने बात की जाए वीकेंड्स में ही इसको लेके अपनी कमेंट्री दी है टाटा कंज्यूमर की, और दोस्तों मैं अभी भी साफ करना चाहता हूँ इधर पे और भी ग्रोथ बाकी है। ऐसा नहीं है किसी गाड़ी और छूट गई है। लास्ट डे की बात की जाए तो 4% के आसपास था। दोस्तों वैल्यू की बात की जाए तो हमें एक्चुअल में अभी के टाइम में वैल्यू दिखाई पड़ती है, लेकिन यस जो ट्रेडर है उनको रिटर्न चाहिए जल्दी ही। अगर चाहते हैं कि पैसा बन जाए तो जी हाँ, टाटा कंज्यूमर दोस्तों ये और ही पैसा बना सकता है, बिकॉज 800 का एक इंपॉर्टेंट जो लेवल था इसने ब्रीच कर दिया है, और अपने ऑल टाइम हाई को भी इसने तोड़ के एक नया हाई लगाया है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। फॉर फास्ट रिटर्न एफएमसीजी में ये कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है एचएल को ऊपर निकाल दे। बहुत लोग बोल रहे थे, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, चाहे तो थोड़ा पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। मेरे पास एचयूएल भी है, ये भी है, नेस्ले भी है, और मैं तीनों को होल्ड एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, चाहे वो एचयूएल हो, नेस्ले हो, या फिर कोई भी कंपनी हो। वैसा नहीं है कि कोई स्टॉक भाग नहीं रहा है तो ख़राब हो गया। स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे होते हैं तो वो जरूर भागते हैं। तभी की बात की तो 74,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो याद रखिएगा एचयूएल भी अभी 5 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैप है। इधर पे स्कोप ज़्यादा है बढ़ने का, इसीलिए तेज़ी आ रही है। तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे अपना चाहे तो टाटा कंज्यूमर में अपना पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इस बात की जाए बर्जर पेंट क्यों गिर रहे हैं, तो भाई गिरे, अच्छी बात है, हमेशा स्टॉक भागता नहीं है। बर्जर पेंट की बात की जाए तो मैंने आपको एक आर्टिकल साझा की थी, बताया था कि बर्जर पेंट ने साफ बताया है कि जिस नक्शे कदम में चल रहे हैं इनको कोई भी संदेह नहीं होगा कि प्राइस हाइक करने का। वो पता है बहुत सारे मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए हैं, क्रूड के प्राइस ऊपर नीचे करते रहते हैं, और इनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर एक बार ये प्राइस हाइक करते हैं ये और एशियन पेंट, तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, और इनके सेल्स फिर से और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जो उनके मार्जिन्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ रिकवर हो जाएंगे। तो 811 के आसपास भाव देखने को मिल रहा है। बर्जर पेंट की बात की जाए तो ये फॉरएवर वाला स्टॉक है, एसटी फिल का सुपर टफ फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादा गिरावट कभी होता ही नहीं है, और छोटा गिरावट में भी आप चाहें तो उठा सकते हैं। 872 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 800 के आसपास। तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं लिखना चाहता हूँ मस्ट बाई, और इन सब स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू करें। गिरता है कभी 800 को नीचे तो और उठाएं, बिकॉज ये सब अगर स्टॉक देखें तो एक बहुत बड़ा मल्टीपल रिटर्न दिया है। और लास्ट 5 साल की बात की जाए, 10 साल की बात की जाए, इसने मैसिव पैसे बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको घुसने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। और दिवाली तक दोस्तों सबको सही रहा तो ये आपको 1000 का फिगर भी दिखा सकता है। और एक बहुत बड़ा कंसर्न था इनके मार्जिन को लेकर, तो कमेंट्री साफ हो गई है मैनेजमेंट की तरफ से। उन्होंने बताया है कि मार्जिन को लेकर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो आने वाले कल में वो ठीक हो सकता है जब ये प्राइस हाइक करेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों आप एएसएम लिस्ट में ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि आपके अगर जो स्टॉक में वो एएसएम लिस्ट है तो उसमें क्या उछाल देखने को मिल रहा है। और आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब आपकी कोई भी कंपनी एएसएम लिस्ट में अभी है तो बाद में निकलने के बाद क्या हमें आइडिया देखने को मिल सकता है। टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।